हरि ओम मित्राणि अहम समीचीनं कथं सन्ति भवन्तः सर्वे टिप्पणीं कृत्वा अवश्यमेव वदन्तु। भारतार्थं भारतस्य जनानां कृते च भारतस्य गौरवाय अयं समाचारः। अजहर मसूदः कः अस्ति संभवतः वयं सर्वे अद्य जानीमः। अस्य समाचारस्य सम्बन्धः अजहर मसूदेन सह अस्ति। अद्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सः उद्घोषितः। किम् अस्ति सकल समाचारः आगच्छ शृणु पश्य च मा विस्मरेत् टिप्पणीं करणम्। में मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। हिंदुस्तान के नजरिए से एक बड़ी कामयाबी। मसूद अजहर जिसको बार बार यूएन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने की कोशिशों में हिंदुस्तान लगा हुआ था, आखिरकार उसमें कामयाबी हासिल हुई है और यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। सुरक्षा परिषद से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी यहाँ पर हो रहे। गौरव, खुशी की लहर देखिए आज स्टूडियो में भी है। जैसे खबर आई है यहाँ पर सब भारत माता की जय के नारे लगाने गए हैं। बड़ी कूटनीतिक जीत और आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा। गौरव, निश्चित तौर पर अंजना बहुत बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। मौलाना मसूद अजहर, वो आतंकवादी जो संसद में हुए हमले से लेकर पठानकोट में हुए हमले में के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनाइटेड नेशन से 1267 सैंक्शंस कमेटी के तहत एक आतंकवादी घोषित कर दिया है। पिछले लगभग 10 वर्षों से ये प्रयास निरंतर चल रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। 15 में से 14 देश इसके लिए तैयार थे। चीन अड़ंगा लगा रहा था, लेकिन इस बार भारत के निरंतर प्रयास की वजह से चीन ने भी अपना जो अंकुश था उसे हटा लिया, रोक लिया और आज बिल्कुल अभी ये खबर आई है कि यूएन ने 1267 सैंक्शंस कमेटी में मसूद अजहर को आतंकवादी, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अंजना, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लगातार जो कोशिशें थी गौरव, जिसकी वजह से चीन अब धीरे धीरे झुकता नजर आ रहा था, माने कि उन्हीं कोशिशों का अंत में नतीजा है, क्योंकि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश खुलकर सामने आ रहे थे और वो भी इस मोशन को पास करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में चीन पूरी तरह से घिर गया था, पाकिस्तान का मुखौटा हट चुका है। ऐसे वक्त पर पाकिस्तान का साथ देना भारी पड़ता। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि चीन ने कई बार, लगभग 3 बार पिछले 4 वर्षों में भी चीन ने यही अंकुश लगाए रखा, लेकिन सरकार निरंतर प्रयास करती रही। जो हमारे राजदूत हैं, जो हमारे राजनयिक हैं, जो नेता हैं, वो सब लगातार इसमें लगे रहे। पहली बार जब चीन ने इस पर अंकुश लगाया तो चीन ने कहा कि कुछ और सबूत चाहिए। सैयद अकबरुद्दीन यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सारी जानकारी विश्व भर के पास है। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में अंजना 15 देश है, 15 में से 14 देश भारत के पक्ष में थे, केवल चीन अंकुश लगा रहा था। और उसके बाद चीन के अंकुश पर भारत ने चीन से बार बार बात की। अजीत डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने, विजय गोखले जो हमारे विदेश सचिव हैं, उन्होंने, यहाँ तक कि कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लगातार ये मुद्दा उठाया, जितनी बार मिले उतनी बार उठाया और उसके बाद उसी का नतीजा है कि आज यूएन में चीन ने अपना जो अंकुश इस पे था वो हटा लिया और मसूद अजहर एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो गया है। अंजना, गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, इस पर चर्चा करेंगे। एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के नजरिए से देखें तो चीन जो अब तक अड़ंगा लगाता रहा है, 3 बार ऐसी कोशिशें आई और पिछली बार तो इस बार जब हमला हुआ और उसके
बाद हिंदुस्तान ने ये कोशिश की कि उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साबित किया जाए, घोषित किया जाए। टेक्निकल एरर बता दिया और टेक्निकल ग्लिच को लेकर उसका बहाना बनाते हुए चीन ने अड़ंगा लगा दिया था। लेकिन अब बड़ी कामयाबी, सबसे पहले इसी पर चर्चा को अब आगे ले जाते हुए आपके साथ मैं शाज़िया इल्मी एक रिस्पांस की शुरुआत करती हूं। हिंदुस्तान के नजरिए से एक बड़ी कामयाबी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है और ढेर सारी बधाइयां सब लोग जो यहाँ मौजूद है। जो बैन के बारे में कहा था वो बैन अब लग गया है, सिर्फ और सिर्फ चीन जो है इसकी मुखालफत कर रहा था।